We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश के बाद अब मैदानी इलाकों में भी उस बारिश का असर दिखाई दे रहा है। इस समय हम मथुरा में हैं और मथुरा में भी यमुना खतरे के निशान के करीब बह रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, यमुना में जो खतरे का निशान है वो 165 के करीब है और वहीं पर यमुना बह रही है। तेज रौद्र रूप है इस समय, लेकिन प्रशासन का कहना है कि अभी घबराने की बात नहीं है। ताजे वाले बांध और ओखला बांध से कई क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद यमुना में जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तस्वीर इधर भी देखिए, जो यमुना के घाट हैं वो भी जलमग्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई सीढ़ियां जो यमुना के घाटों की है वो पानी में डूब चुकी हैं। जो डूब क्षेत्र है यमुना के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर भी पानी ने दस्तक दे दी है, जिसे लोग डरे और सहमे हुए हैं। उन्हें लग रहा है न जाने कितना पानी आएगा और कितना उनका नुकसान होगा। वृंदावन की बात करें तो वृंदावन के केशी घाट पर भी जो परिक्रमा मार्ग है वहां पानी दाखिल हो चुका है। वहां परिक्रमार्थी जान जोखिम में डालकर परिक्रमा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार यमुना का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर शासन प्रशासन ने भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जो नाविक हैं, गोताखोर हैं, उनके साथ भी मीटिंग की और जो डूब क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनको भी अलर्ट रहने के लिए कहा है। अब लगातार जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हर दिन बारिश भी हो रही है और पहाड़ी इलाकों से जो बारिश का पानी है वो मैदानी क्षेत्रों में आ रहा है और ताजे बाला बांध और ओखला बांध से भी कई क्यूसेक पानी यहाँ यमुना में छोड़ा गया है। तो धीरे धीरे जो यमुना का जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और जो क्षेत्र हैं उनमें जो पानी है यमुना का वो अब दाखिल हो चुका है। धीरे धीरे जो लोग यमुना के किनारे रह रहे हैं वो दहशत में हैं। उन्हें लग रहा है कि किस तरह पानी कहीं रौद्र रूप ना ले ले, जिससे उनकी परेशानियां बढ़ जाएं। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा। सर, पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। अब देखा जा रहा है यमुना का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है। सर, क्या बाढ़ किस तरीके से? देखिए, जो जहाँ तक बाढ़ की तैयारी का प्रश्न है, हमारे पूरे जनपद में यमुना जी गुजरती हैं। अभी यमुना जी का जलस्तर काफी नीचे है और पीछे भी हम लोगों ने पता किया है तो इतना ज्यादा पानी नहीं है जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो। परंतु मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि गत वर्षों से की अपेक्षा मथुरा में जो इस बार बरसात हुई है बहुत ज्यादा है, जिसके कारण छाता के तहसील के, गोवर्धन तहसील के, महामन तहसील के, सदर तहसील के और माठ तहसील के लगभग 50 से अधिक ग्रामों में जल प्लावन की स्थिति बनी है। हमने राजस्व विभाग की टीम, जो चूंकि किसान लोग बीमा कराते हैं, बीमा कंपनी की टीम बना करके एक एक गांव का सर्वे करा रहे हैं और मैं स्वयं, मेरे सारे एडीएम्स, सारे एसडीएम्स, सिंचाई विभाग के लोग, पुलिस प्रशासन के लोग, सब लोग गांवों का भ्रमण कर रहे हैं। सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और सभी प्रधानों को कहा गया है जहां जहां जल जमाव की स्थिति है जेसीबी के माध्यम से पंप लगा करके सारे पानी निकाले जा रहे हैं। और आप देख भी रहे होंगे, आपने भी देखा होगा, ये काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। मैं आपके माध्यम से अपने सभी सम्मानित नागरिकों को, किसान भाइयों को आश्वस्त करता हूं कि उनकी जो भी फसलों की क्षति हुई होगी उनको उनका भरपूर मुआवजा दिया जाएगा और कहीं भी किसी प्रकार की, मान लीजिए घर गिर गया है, जनहानि हो गई है, पशु हानि हो गई है, वैसे तो कोई जनहानि हुई नहीं है। एक बच्चा तालाब में डूब के दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से खत्म हो गया था, उसको जो अनुमन्य सहायता है 4 लाख रुपए उसके खाते में भेज दी गई है। इसके अलावा कुछ घर गिरे थे, उनकी भी सहायता दे दी गई है। पर डे हम लोग सर्वे कराते हैं, जहां भी कहीं इस तरीके की घटनाएं होती हैं विद इन 24 आवर, मैक्सिमम 48 आवर्स में हम उनको उनके खाते में सहायता राशि भेज रहे हैं। हम लोगों ने कंट्रोल रूम भी खोला हुआ है और मैं लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि अगर घर गिरासू है या कोई ऐसी चीज है तो उसमें निवास ना करे। सर, किसी घाट इलाके में देखा जा रहा है कि एक जगह ऐसी है जहाँ परिक्रमार्थी यमुना में परिक्रमा लगा। नहीं, यमुना में होकर के परिक्रमा नहीं लगा रहे हैं। आप स्वयं जानते हैं कि केसी घाट पर जो यमुना जी हैं वो बिल्कुल घाट से टच होकर के जाती हैं। यमुना का जो जलस्तर है जो अभी भी खतरे के निशान से काफी नीचे है, वहाँ एक जगह पानी आया है, वहाँ हम लोगों ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम लगा दी है, पुलिस डिपार्टमेंट की टीम लगा चुकी है। आज एकादशी है, परिक्रमा चल रही है,
तो जितने भी श्रद्धालु हैं, जिसमें भी जितने भी परिक्रमार्थी हैं, उनकी सुविधा, उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल है। वहाँ पीएसी की मोटर बोट वगैरह सब लगी हुई हैं, किसी को चिंतित होने को और घबराने की जरूरत नहीं है। सर यमुना से सटे जो इलाके हैं सर, उन लोगों के लिए कोई मैसेज देंगे? देखिए, जो यमुना से सटे इलाके हैं, गहरे पानी में या नदी में कोई ना जाए। हमारी टीमें लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं, पूरी मुनादी कराई हुई है, प्रतिदिन हम लोग उनको जागरूक कर रहे हैं। और जैसे ही हम लोगों को ये पता चलेगा, वैसे अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है कि ऊपर से ताजेवाला से या ओखला से पानी छोड़ा जा रहा है, वो हम लोग अलर्ट पे, मोड पे हैं। हमारी सारी बाढ़ चौकियां तैयार हैं। कहीं किसी को अगर रुकाना पड़ेगा बाहर, तो इंटर कॉलेजेस में हम लोगों ने पूरी व्यवस्था की हुई है। हमारे खाने पीने के सारे टेंडर हो चुके हैं। अगर हमें किसी को राशन किट आदि उपलब्ध कराना है, वो हमारा तैयार है। अभी ऐसी कोई नौबत नहीं है और हम वैसे भी किसी को किसी प्रकार की समस्या आने नहीं देंगे। हमने पूरी तैयारी की हुई है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।